नमो नमः छात्रों। आज विद्यालय से मैं निधि श्रीवास्तव एक बार फिर से संस्कृत की इस कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। छात्रों, आज हम जिस विषय के ऊपर चर्चा करेंगे उसका नाम है पर्यावरण। पर्यावरण अर्थात एटमॉस्फेयर, अर्थात जो हमको चारों ओर से ढका हुआ है उसे हम पर्यावरण कहते हैं। तो छात्रों, ये जो पर्यावरण शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, परि प्लस आवरण। परि अर्थात चारों ओर से, आवरण यानी ढका हुआ, यानी जो ढक्कन होता है। तो जो हमको चारों ओर से ढका हुआ है उसी के विषय में यहाँ पर चर्चा की गई है कि ये जो पर्यावरण शब्द है ये हमको चारों ओर से ढककर हमारी रक्षा कर रहा है। तो छात्रों, आज के युग में पर्यावरण शब्द का बहुत महत्वता है, क्योंकि आज हम इस पर्यावरण को लेकर बहुत सारी चीजों पर बातें करते हैं। और ये पर्यावरण जो शब्द है वो कई प्रकार से होता है। क्यों? जैसे धुएं वाला धुआं पॉल्यूशन यानी एयर पॉल्यूशन, या आपका कह लीजिए क्या कहते हैं वायु पॉल्यूशन, और आपका बहुत सारे पॉल्यूशन होते हैं, अग्नि पॉल्यूशन, जल पॉल्यूशन, बहुत सारे होते हैं। तो छात्रों, उनके बारे में ही यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं कि हमको अपना पर्यावरण कैसे स्वच्छ रखना है। तो आइए देखिए छात्रों, इस अध्याय में क्या बताया जा रहा है पर्यावरण के रूप में। क्लास 9 संस्कृत एकादशा पाठा पर्यावरणम का प्रथमा भाग। प्रस्तुत पाठ में छात्रों पाठ परिचय, गद्यांश का हिंदी भाषा में अर्थ, शब्दार्थ, संधि विच्छेद पर प्रकाश डाला गया है। छात्रों, आइए हम लोग देखते हैं प्रस्तुत पाठ का पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ्यांश जो है वो पर्यावरण को ध्यान में रखकर लिया गया एक लघु निबंध है। यानी प्रस्तुत जो पाठ का अंश है वो पर्यावरण शब्द को ध्यान में रखकर एक क्या है, शॉर्ट एसे है। वर्तमान युग में प्रदूषित वातावरण मानव जीवन के लिए भयंकर अभिशाप बन गया है। अर्थात आज के ये जो युग है इसमें जो ये प्रदूषित वातावरण है ये छात्रों मानव जीवन को भयंकर अभिशाप है। यानी ये कोई वरदान नहीं है, ये हमारे लिए अभिशाप है। बिकॉज नदियों का जल कलुषित हो रहा है, यानी गंदा हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम उसी में कपड़े धोते हैं, उसी में हम माउथ वॉश करते हैं और उसी से हम नहाते हैं और उसी जल को हम पीते भी हैं। तो ये जो नदियों का जल है हमारे कचरा डालने से और हमारे कपड़े धोने से और कुल्ला करने से गंदा हो रहा है। दूसरा, वन वृक्षों से रहित हो रहे हैं। वन वृक्षों से रहित हो रहे हैं छात्रों, तो वन जो है, जंगल जो है वो कटते जा रहे हैं, रोज का रोज वृक्ष कटते जा रहे हैं और लोग उनसे अपना काम कर रहे हैं। तो उससे वन जो है, जंगल जो है वो भी वृक्षों से रहित हो गया, यानी हटा हुआ हो गया। मिट्टी का कटाव बढ़ने से बाढ़ की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं और जगह जगह हम लोग मिट्टियों का कटाव कर रहे हैं जिससे बाढ़ आती है। पानी भर जाता है जगह जगह, क्योंकि पानी को निकलने का कहीं जगह ही नहीं है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और बड़े बड़े वो बना लिए गए हैं तो पानी निकलने की कहीं से जगह नहीं है। तो नदियों का जल शहरों में भर जाता है। कल कारखानों और वाहनों से के धुएं जो है वो वायु विषैली कर रहे हैं। यानी कल कारखाने यानी फैक्ट्रीज वगैरह जो है उनके जो काले धुएं हैं वो हमारी वायु को, एयर को वो क्या कर रहे हैं, जहर वाला बना रहे हैं। और वन्य प्राणियों की जातियां भी नष्ट हो रही हैं, क्योंकि उनको भी फ्रेश एयर, फ्रेश माहौल चाहिए। तो इसके कारण जंगली प्राणी भी नष्ट होते जा रहे, समाप्त होते जा रहे हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार छात्रों, वृक्षों एवं वनस्पतियों के अभाव में मनुष्यों के लिए जीवन जो है वो असंभव प्रतीत होता है। यानी अगर वैज्ञानिक लोग, साइंटिस्ट कह रहे हैं कि अगर वृक्ष और वनस्पतियां नहीं रहेंगी तो मानव का जीवित रहना असंभव होगा। तो इसलिए पत्र, पुष्प, फल, काष्ठ, छाया एवं औषधि प्रदान करने वाले पादपों एवं वृक्षों की उपयोगिता वर्तमान समय में
पूर्वापेक्षा अधिक है, यानी पहले की अपेक्षा। पूर्वापेक्षा, पूर्व यानी पहला और अपेक्षा यानी अपेक्षा। तो पहले की अपेक्षा आज के युग में हमको इनकी उपयोगिता अधिक है। क्यों? क्योंकि पहले तो लोग फल फूल वगैरह खाने को उनको फ्रेश मिलता था। आज तो क्या है, सब कुछ नकली है। लोग दवाई वगैरह मिलाकर सब चीजें नकली तैयार कर देते हैं, जिससे कि हमको खाने में भी गलत खाना मिलता है। तो पत्र, पुष्प, फल, काष्ठ, छाया एवं औषधि प्रदान करने वाले पौधों एवं वृक्षों को हमको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लगाना होगा। और ऐसी परिस्थिति में हमारा कर्तव्य है कि हम पर्यावरण के संरक्षणार्थ उपाय करें, अर्थात हम पर्यावरण को बचाने के विभिन्न तरीके अपनाएं, जिससे कि हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे। वृक्षों के रोपण, नदी जल की स्वच्छता, ऊर्जा के संरक्षण, वापी, कूप, तडाग, उद्यान आदि के निर्माण और उनको स्वच्छ रखने में प्रयत्नशील हो, ताकि जीवन सुखमय एवं उपद्रव रहित हो सके। तो क्या कह रहे हैं छात्रों कि वृक्षों के रोपण यानी वृक्षों को लगाना, नदी जल की स्वच्छता यानी नदियों को साफ रखना और ऊर्जा का बचाव करना, और कुआं, तालाब, उद्यान, बगीचा आदि का निर्माण करके उनको साफ सुथरा रख के हम क्या कर सकते हैं, अपने जीवन को सुखमय बनाने का प्रयत्न कर सकते हैं, अर्थात कोशिश कर सकते हैं। और साथ ही साथ इन सब कामों में जब हम लगे रहेंगे तो उपद्रव रहित भी हो सकेंगे, अर्थात उपद्रव वगैरह हम नहीं कर सकेंगे। ठीक है छात्रों, तो वो कह रहे हैं कि जब हम कामों में लगे रहते हैं तो हम लड़ाई झगड़ा भूल जाते हैं, तो इसलिए हम उपद्रव भी नहीं करेंगे। तो आइए देखिए इस अध्याय में क्या बताया जा रहा है छात्रों, ध्यान से सुनिए पर्यावरण के विषय में। प्रकृति समेषां प्राणिनां संरक्षणाय यतते। प्रकृति अर्थात नेचर, समेषां यानी समान रूप से, प्राणिनां यानी प्राणियों की, संरक्षणाय यानी सुरक्षा के लिए, बचाव के लिए, यतते यानी प्रयत्न करती है। तो प्रकृति जो है वो समान रूप से इन प्राणियों की सुरक्षा की कोशिश करती है। आगे देखिए छात्रों, सेकंड पंक्ति, इयं सर्वान् पुष्णाति विविधै प्रकारै तर्पयति च सुख साधनम्। इयं यानी यह, सर्वान् यानी सभी का, पुष्णाति यानी पोषण करती है, विविधै प्रकारै यानी अलग अलग प्रकार से, तर्पयति यानी तृप्त करती है, च यानी और, सुख साधने यानी सुख साधनों से। तो यह जो प्रकृति है वो सभी का विविध प्रकार से पोषण भी करती है और उनको सुख साधनों से तृप्त भी करती है, यानी भरपूर करती है। तो पृथ्वी, जलम, तेजो, वायु, आकाशश्चास्या प्रमुखानि तत्वानि, यानी बता रहा है कि पृथ्वी, जल, तेजो, वायु, आकाशश्चास्या में संधि हो रही है छात्रों। देखिए आकाशः प्लस च प्लस अस्याः, आकाशा यानी आकाश, च यानी और, अस्याः यानी इसके, प्रमुखानि तत्वानि यानी प्रमुख तत्व, किसके, पर्यावरण के। तो पर्यावरण के ये 5 प्रमुख तत्व हैं, कौन कौन, पृथ्वी, जल, तेजो, तेजो अर्थात अग्नि, आग, वायु यानी हवा, आकाश, और आकाश इसके प्रमुख तत्व हैं, किसके, पर्यावरण के। तो आपको समझ में आया छात्रों कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश इस पर्यावरण के प्रमुख तत्व हैं। तान्ये मिलित्वा पृथक्तया वा अस्माकं पर्यावरणं रचयन्ति। तान्ये यानी संधि हो रही है यहाँ पर, तानी प्लस एव, तो तानी यानी वे सब, एव यानी ही, मिलित्वा यानी मिलकर, पृथक्तया यानी अलग से, अलगाव से, वा यानी अथवा, अस्माकम यानी हमारा, पर्यावरणम रचयन्ति यानी पर्यावरण बनाते हैं। तो वो क्या बोल रहे हैं कि तान्ये मिलित्वा पृथक्तया वा अस्माकं पर्यावरणम रचयन्ति, यानी वे सभी मिलकर हमारा अलग से पर्यावरण बनाते हैं। वे सब कौन, पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि, वायु जो है वो मिलकर क्या करते हैं, हमारा पर्यावरण बनाते हैं। तो पृथ्वी, जल, आकाश,
अग्नि और वायु, ये सब मिलकर हमारा पर्यावरण बनाते हैं। आगे देखिए छात्रों, आवरीयते परिता समन्तात लोको अनेनेति पर्यावरणम। आवरीयते यानी ढका हुआ, परिता यानी चारों ओर से, समन्तात यानी बराबर से, लोको यानी संसार, अनेनेति संधि हो रही है यहाँ पे, लोको अनेनेति में लोका प्लस अनेन प्लस इति, तो लोका यानी संसार, अनेन यानी इस, इति यानी ऐसा, पर्यावरण यानी पर्यावरण। तो क्या कह रहा है कि आवरीयते परिता समन्तात लोको अनेनेति पर्यावरण, यानी इससे ही, अनेन यानी इससे ही पर्यावरण ने संसार को चारों ओर से हर जगह से ढका हुआ है। देखिए छात्रों, यहाँ पर पिक्चर में आपको बताया जा रहा है कि आवरीयते परिता समन्तात यानी इससे ही, आवरीयते न ढका हुआ, चारों ओर से समान रूप से, या जो संसार है वह पर्यावरण से बना हुआ है। तो ये पर्यावरण ने हमको चारों ओर से ढका हुआ है, जिसके कारण हम जो है वो बचे हुए हैं। ठीक है छात्रों, तो यहाँ पर दिखा रहा है, देखिए पिक्चर में, कि आपको कैसे बचाकर पर्यावरण रखा हुआ है। तो इसलिए वो बोल रहा है कि आवरीते परिते समन्तात लोको अनेनेति पर्यावरण। तो छात्रों, यह भाग इस अध्याय का यहाँ पर समाप्त होता है। आज के इस अध्याय में आपने पढ़ा कि पर्यावरण के 5 प्रमुख तत्व हैं जो कि हमको बचा कर रखे हैं। 5 तत्व वे कौन से हैं? आकाश, अग्नि, जल और वायु। ठीक है, तो आकाश, अग्नि, जल, वायु और पृथ्वी, ये 5 तत्व मिलकर हमको बचा रहे हैं और हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। हमको जो चारों ओर से ढके हुए हैं वही पर्यावरण कहलाता है। तो छात्रों, आपको यह अध्याय कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। आपको अगर इस भाग में कोई भी डाउट है तो आप आश विद्यालय के ऐप्स को लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपका जवाब जल्द से जल्द दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद छात्रों। नमो नमः।